अब बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ की, जिसका आज है 36वां दिन। महाकुंभ की महिमा ऐसी है कि क्या आम क्या खास सभी प्रयागराज लगातार पहुंच रहे हैं और भक्ति साधना का एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश विदेश से पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में साधु संतों, श्रद्धालुओं का स्नान हर दिन एक नया इतिहास रच रहा है। तो प्रयागराज महाकुंभ हर दिन आस्था और विश्वास की नई कहानी लिख रहा है। यहाँ का हर दिन खास है। साथ ही यहाँ पर पहुंच रहे दूसरे सभी श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पवित्र स्नान करने को लेकर होड़ भी भक्तों में देखी जा रही है। और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 5 तस्वीर देखकर आप भक्तों के उत्साह का अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। आज 36वां दिन हो चुका है और जो आंकड़े हैं वो उम्मीद से कहीं ज्यादा हैं। 50 करोड़ का आंकड़ा तो पहले ही क्रॉस हो चुका है। हालांकि जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तब आंकड़ा ये था कि टोटल 50 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। 45 से 50 करोड़ का वो आंकड़ा था। लेकिन अभी महाकुंभ में बाकी हैं दिन, शिवरात्रि तक महाकुंभ चलने वाला है, लेकिन उसके पहले ही 50 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। 50 करोड़ को ये आंकड़ा छू चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए भक्ति के जो रंग हैं वो भक्तों में कितने ज्यादा उत्साहित भक्त तमाम यहां नजर आ रहे हैं। 53 करोड़ तक अब तक पहुंच चुका है श्रद्धालुओं का आंकड़ा। अब आपको सीधे प्रयागराज ही लिए चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर पंकज इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, आज की दिखाइएगा कितनी भव्य तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार श्रद्धालु पहुंचने का उत्साह भी आज देखने लायक है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं संगम के वापसी मार्ग पर और यहाँ से जाने वाले श्रद्धालुओं के इस तांत्रिक को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह संगम आने को लेकर, संगम स्नान करने को लेकर है, प्रयागराज आने को लेकर है। तस्वीरें आप लगातार जब भी हम जा रहे हैं, चाहे वो सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो, रात का वक्त हो, अहले सुबह का वक्त हो, भोर का वक्त हो, हर वक्त यहाँ पर विशाल जनसमूह हमेशा नजर आता है और लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, माँ गंगा से कामना करते हैं। और आप देखिए कि चलना पड़ रहा है पैदल, काफी दूर तक 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल कम से कम चलना पड़ता है, लेकिन लोग थके हुए आते जरूर हैं, लेकिन मां गंगा में स्नान करने के बाद कहते हैं कि हमारे थकान जो है वो खत्म हो चुकी है। तो देखिए, आज भी अगर आंकड़ा है जो 10 बजे तक आंकड़ा था वो करीब 50 लाख के पार हो चुका था। तो आप अंदाजा लगाइए कि वीकेंड पर तो भीड़ रह ही रही है, क्योंकि देखिए अभी कोई अमृत स्नान नहीं है, कोई विशेष स्नान भी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके लोगों के जो हुजूम है वो लगातार पहुंच रहा है। ना जाने कहाँ से आध्यात्मिकता इतनी आ चुकी है लोगों में, कहाँ से लोगों में इतनी श्रद्धा का भाव आज जाग चुका है, ये अपने आप में काफी चौंका रहा है। और आंकड़ा जो है हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसा आप देखेंगे कि हर दिन का आंकड़ा, आप देखिए कि नॉर्मल डेज में भी, वीकेंड पर तो ये आंकड़ा 1.5 करोड़ तक पहुंच रहा था। आज भी अगर सुबह से बात करें, सोमवार का दिन है और वीकडेज है, बावजूद लोगों की संख्या बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई है और सभी स्नान करते यहाँ पर जाते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक उस तरह से जब हम संगम आने वाले मार्ग पर रहते हैं तो वहां पर इस तरीके से संगम जाने वालों की भीड़ भी उसी तरह बिल्कुल मौजूद रहती है। तो ये प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट इतना अच्छा किया है कि ये उसी का नतीजा है कि लोगों को ये बात समझ आने लगी है कि जब आप संगम स्नान करने के लिए पहुंचे तो अफरा तफरी बिल्कुल ना करें, हड़बड़ी में ना रहें। जो निर्देश दिए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते से जाएं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और श्रद्धालुओं को जो पैदल किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि भारी संख्या में लोग अब रेल का सहारा ले रहे हैं वहां पर पहुंचने के लिए, क्योंकि जो संगम स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। तो अब और क्या कुछ रास्ते हैं, या आप कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना लोगों को चलना पड़ेगा बाकी और स्टेशन से संगम पहुंचने के लिए? देखिए, मेला क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए आपको 3 से 4 किलोमीटर जो आपको वो सफर करना पड़ता पैदल। हाँ, इसके अलावा जो बहुत सारे जो यहाँ के युवा हैं वो बाइक का सहारा कहीं ना कहीं बाइक के जरिए सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, कुछ वो चार्ज करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को विशेष तौर पर वो बाहर शहर के उस जगह तक छोड़ते जहाँ से आपको सार्वजनिक जो है कोई सवारी मिलेगी। बुजुर्गों को, बीमार लोगों को, महिलाओं को वो छोड़ते हैं, छोटे बच्चों के साथ कोई होता है उसको छोड़ते हैं। तो वहां से आप देखिए, वहां से क्या है कि स्टेशन जाने के लिए आप निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि जब आप जाएंगे किसी भी स्टेशन पर, जैसे प्रयागराज में प्रयागराज जंक्शन जो है वो चल रहा है, उसके अलावा नैनी है, छिवकी है, झूसी है, फाफा मऊ है, रामबाग है, खुशरोबाग है, ऐसे छोटे छोटे हॉल्ट हैं, छोटे छोटे स्टेशन हैं
वहां पर भी बहुत सारी ट्रेनों को हॉल्ट कराया जा रहा है ताकि जो श्रद्धालु हैं सिर्फ प्रयागराज जंक्शन पे ना पहुंचे और वहां पर दबाव ना बन पाए। साथ ही वहां पर यह किया गया है कि जो आने वाले जो द्वार है वो और जाने वाले द्वार को अलग अलग कर दिया गया। पहले होता था जैसे कि आप नई दिल्ली पे देखेंगे कि एक अजमेरी गेट साइड से आप एंट्री कर सकते हैं, दूसरा पहाड़गंज साइड से, लेकिन यहाँ पर ऐसा किया गया है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक साइड का जो गेट है वो सिर्फ निकास के लिए है, तो दूसरी साइड का जो गेट है वो प्रवेश के लिए कर दिया गया है। और इतने सख्ती के साथ इसका पालन किया जा रहा है कि हमने लगातार कल भी देखा, कल हम लगातार 5 से 6 घंटा जब नई दिल्ली स्टेशन पे जो घटना घटी उसके बाद मौजूद थे प्रयागराज जंक्शन पे, तो हम निकास द्वार पर पहुंचे थे। निकास द्वार तक जो है गाड़ियां जाने नहीं दी जा रही, उससे पहले ही 1-1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ रहा है ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो और स्मूथली जो है ट्रैफिक बना रहे वहां पर। तो वहां पर जो निकास द्वार से एक भी व्यक्ति को वहां पे मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अंदर प्रवेश नहीं दिया। एकदम स्ट्रिक्टली लगातार माइकिंग हो रही थी, खड़ा होना वहां पे जो है नहीं दिया जा रहा था कि आप जल्दी यहाँ से खड़े होकर के इंतजार मत करें किसी का, आप आगे बढ़े, आप फोन पर उनसे कम्युनिकेट कर ले, इंतजार करेंगे, भीड़ लगेगी रोड पर और फिर से कहीं ना कहीं वो क्रॉस मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये तैयारी की गई है। इसके अलावा जो विशेष तैयारी जो की गई है कि जैसे आप छोटे स्टेशन से कहीं आप उतरे हैं, वहां पर आप जाने वाली ट्रेन के लिए जो कि अनारक्षित होती है या जनरल डब्बे वाले जो आप टिकट लेते हैं, तो आप उसमें जो कलर बार कोड दे दिया जा रहा है। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आप आए झूसी से और आप चाहेंगे कि जंक्शन से वो ट्रेन पकड़ ले, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। पंकज, आप जहां से आए हैं क्राउड मैनेजमेंट पर पूरे तरीके से फोकस है ताकि जो श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं को परेशानी ना हो। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमियों के साथ संवाद किया और इस मौके पर उन्होंने महाकुंभ को लेकर कहा कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। इस आयोजन के माध्यम से हम भारत की आस्था को दुनिया के सामने रखकर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ से जीडीपी का भी काफी ग्रोथ हुआ है। महाकुंभ के इस आयोजन में जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है, अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और अभी अगले 9 दिनों तक यह उत्सव इसी रूप में चलने वाला है। कल्पना करिए, ये भारत की पोटेंशियल है और यही भारत की आस्था को अगर सम्मान दिया गया होगा तो भारत किन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे। सीवी आनंद बोस आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। पवित्र स्नान के बाद पश्चिम बंगाल से राज्यपाल, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गंगा आरती और पूजन करते भी नजर आने वाले हैं और उसके बाद साधु संतों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। तो तमाम जो आम हो या खास हो, हर कोई इस वक्त प्रयागराज पहुंच रहा है। वहीं प्रयागराज जंक्शन पर हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और इस दौरान उन्होंने वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से बातचीत की। एक बार आपको दिखा देते हैं। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और सुरक्षित कुंभ। सुरक्षित कुंभ के लिए हम स्टेशन पर आए हैं और स्टेशन का रियलिटी चेक आपको दिखाएंगे। किस तरह से लोगों को जांच पड़ताल करने के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद स्टेशन में प्रवेश दिया। देख सकते हैं बैरिकेटिंग्स वगैरह लगाई गई हैं जिससे वह आराम से स्टेशन पर आएँ और जब उनकी ट्रेन हो तभी उनको प्रवेश दिया जाता है। ये आरक्षण के जो टिकटार्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनको पूरी तरह से यहाँ पर बैठाला जाने के साथ लगातार उन्हें जब उनकी ट्रेन रहती है तो उन्हें अंदर भेजा जाता है। ये प्रयागराज जंक्शन का मेन कैंपस है और आप देख सकते हैं यहाँ सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षाकर्मी लगातार लगे हुए हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। रेल महोत्सव के तहत यहाँ पर विशेष इंतजामात किए गए हैं ताकि कुंभ मेले में लगातार सुरक्षित लोग आवागमन कर सकें, जा सकें, आ सकें। विशेष व्यवस्थाओं के तहत आप देख सकते हैं यात्रियों को भेजा जा रहा है। यात्री सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। यात्री सुविधा केंद्र से
सभी जानकारियां यहाँ पर यात्रियों को दी जा रही है। कुंभ आए थे और हमारा सफर बहुत अच्छा रहा। हमने कुंभ में अच्छी तरह नहा लिया है और सब तरह से सुरक्षित है। हम प्रयागराज के यहाँ आए थे मेले में, कुंभ के मेले में बहुत अच्छे से नहाए धोए और बहुत मस्ती की और अच्छे से हुए। व्यवस्था हुई है ना, वो बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है, बहुत ही अच्छी कर रहे हैं। ये रेलवे के अंदर अच्छी व्यवस्था है। यहाँ यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट शानदार अरेंजमेंट कर दी है। थोड़ा तकलीफ है मगर वो पूरे के लिए मगर बहुत अच्छी है। थोड़ा सा रास्ते में आने में प्रॉब्लम आई है। कई रास्तों को डाइवर्ट करके 1.5 किलोमीटर का रास्ता 2.5 किलोमीटर से ऊपर लगभग इतनी भीड़ थी कि बुजुर्ग लोग भी थे, जिसकी वजह से परेशानी हुई। लेकिन प्रशासन की अपनी मजबूरी रही होगी कोई, तो मैं प्रशासन के साथ हूँ और अच्छा व्यवस्था था प्रशासन। तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको हम दिखाएंगे पटना में रेलवे स्टेशन का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अस्मित सिन्हा ने, और इस दौरान लोगों ने रेलवे और महाकुंभ में व्यवस्थाओं की तारीफ की है। सुनिए। पटना से कुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए पटना स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई है। इस समय हम पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 एरिया को रिजर्व रखा गया है। यात्रियों को असुविधा ना हो, इसको देखते हुए पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे एरियाज को रिजर्व किया गया है, और यहीं पे अनाउंसमेंट्स के थ्रू यात्रियों को प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेनें आ रही हैं उसकी सही जानकारी मिल सके, इसके लिए पटना जंक्शन पर ये सुविधा दी गई है। आप ये यात्रियों को देख सकते हैं। कुंभ जाने वाले कई यात्री यहाँ इंतजार भी कर रहे हैं, और चूंकि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ और हादसे को देखते हुए पटना जंक्शन पर वैसी स्थिति ना बने, इसको लेकर के ऐसी व्यवस्था की गई है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, समझते हैं कैसा व्यवस्था है यहाँ पर। व्यवस्था तो ठीक है। हम लोग तो वहाँ से आए हैं, महाकुंभ से, बहुत परेशानी के साथ हुआ है और बहुत परेशानी के साथ यहाँ भी आए हैं। तो यहाँ जो सुविधा मिल रहा है, ये रूम जो बनाया गया है, यहाँ पे ठीक है व्यवस्था? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था ठीक है, आराम करने की व्यवस्था ठीक है। ये सुविधा तो रेलवे अधिकारी के द्वारा दिया गया है, मुहैया किया गया है, और यह सुविधा से हम लोग संतुष्ट हैं। कई जगह स्टेशनों पर जिस तरह से भीड़ हो रहा है, इसको देखते हुए ये सुविधा है, ठीक ठाक है व्यवस्था? यहाँ से लोगों को असुविधा नहीं हो रही है जाने में? महाकुंभ से जो स्नान करके लोग शरणार्थी सब जो आ रहे हैं, शरण लिए हुए हैं, भारत सरकार और रेलवे बोर्ड को मैं बधाई देता हूं, और मैं यह कामना करता हूं कि अगले वर्ष भी अगर कोई उत्सव हो तो इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये व्यवस्था? बहुत अच्छा व्यवस्था है, इतना अच्छा से स्नान करके आए हैं और अभी जो है आए हैं वहाँ से, बहुत अच्छा तरीका से हम लोग यहाँ बैठे। पटना में जंक्शन पर स्थिति ठीक है अभी? नहीं, वहाँ से जो है स्थिति इतना अच्छा से सबको अलग अलग पार्ट कर करके, बिहारी का अलग जाएगा और जिधर से भी आए हुए हैं सबका अपना अपना रूट बना दिया अलग अलग, और वो उधर से रास्ता से जा रहा, बहुत अच्छा तरीका से हम लोग को पास करा दिया गया है। अच्छा, आप लोगों को कैसा लग रहा है व्यवस्था यहाँ पर बैठने का? देखिए, हम लोग को व्यवस्था तो अच्छा लग रहा है, लेकिन तो शौचालय में जो है उन लोग का तो व्यवस्था ना है, पैसा ले रहा है वहाँ, बाकी पानी की व्यवस्था तो है। ये सब आगे की व्यवस्था अच्छा लग रहा है। ये सब आम स्टेशन से बहुत ही सही है, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा सा भीड़ टाइप था, यहाँ पर अच्छा है, बैठने का भी सुविधा सही है। बट वहाँ का जो स्टेशन था वहाँ पे ऐसा नहीं था, हालांकि भगदड़ नहीं मचा, अन्य स्टेशनों से ज्यादा बेहतर है। यहाँ बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री ने जो व्यवस्था इस सनातन धर्म महापर्व के लिए किया, वो बहुत ही व्यवस्था अच्छी थी, और सभी यात्रियों को जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने मदद करके ट्रेन में चढ़ाया उत्तर प्रदेश, उसके लिए हम लोग कभी ऋणी नहीं रहेंगे जिंदगी भर के लिए। ये व्यवस्थाएं तो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ महिलाओं ने कहा है कि शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए थी, साथ ही कई और स्पेशल ट्रेनों को चलाना चाहिए जिसके कारण यात्रियों को असुविधा ना हो, जिसके लिए लगातार यहाँ पर आरपीएफ के जवान हो या फिर बिहार सरकार की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसको देखते हुए सुविधाएं देने की और जरूरत है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना।